हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। हरियाणा कोर्ट क्लर्क एडमिट कार्ड आज आने हैं, तो दिन में एक बार चेक कर लेना, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और देखो आपका पेपर कब होता है, 24 से 9 के बीच में कौन सी शिफ्ट आती है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सी शिफ्ट मान लो पहली आ गई या बाद में आई, तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। अब मैं इस पे कट ऑफ की बात करूंगा क्योंकि बहुत चल रहा है हॉट टॉपिक कट ऑफ, तो उस पर बात करूंगा। एक मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर की आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई 25 प्लस नंबर थे डिस्क्रिप्टिव में। तो कई लोगों के कमेंट थे ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो मैं आपको प्रॉपर आंसर की दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना कि 25 प्लस कैसे नंबर थे। अब मैंने भी काफ़ी एग्जाम्स क्लियर करे हैं। जो सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब थी वो 20 साल की एज में लग गई थी, एसएससी सीजीएल में। उसके बाद और भी बतेरे एग्जाम्स थे, कोर्ट के भी थे। तो अभी तो फिर उसके बाद मैंने कोर्ट के तो भरे नहीं, तो कोर्ट के भी पहले ही दिए मैंने पेपर। और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आपने क्या करना है। और कट ऑफ की बात, जैसे पिछली बार स्टेनो का पेपर हुआ था 25 में, तो काफ़ी बच्चे मेरे कोर्स से भी सिलेक्टेड थे। 2025 स्टेनो का जो पेपर था, तो उसकी कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि लोगों को ये मिथ है कि कट ऑफ कम जाएगा, कंपटीशन कितना है। इन सब चीज़ों पे बात करूंगा मैं एंड में वीडियो के। तो पहले एक बार मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ। और जो न्यू आते हैं चैनल पे, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनको पता लगे कि किस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत सारा ऐसा चल रहा है, कोई भी उठा के ऐसे कुछ भी बोल देता है और आप मान लेते हो। ठीक है, तो आप एक्सपर्ट का माना करो कि हाँ ठीक है ये चीज़ है। अब 150 वर्ड का ऐसे था, अब ये देख लो आंसर की, ये देखो यहाँ क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है ना। मैंने प्रॉपर शेयर भी कर रखा, पेड ग्रुप में शेयर किया था मैं, चलो यूट्यूब पे भी शेयर कर देते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे चार में से एक ऑप्शन चूज करना है। माई नेबरहुड ए डे एट एन ओल्ड एज होम, द पावर ऑफ स्माइल, नो पेन्स नो गेन्स। तो इसने, मेरे दोस्त ने जो चूज किया वो सबसे मुश्किल टॉपिक ही चूज किया। इसमें अगर आप चूज करने पे आओ, पावर ऑफ स्माइल सबसे मुश्किल टॉपिक है, आप इसमें कैसे लिख सकते हो 150 वर्ड्स। बट उसने लिखा फिर भी, स्माइल ऑन ए फेस मेक्स ए डे, स्माइल इज ए वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन, स्माइल इज सच ए क्वालिटी विच कैन हील यू इंटरनली, इवन इफ यू स्माइल इन ए टेंस सिचुएशन, when you can get the solution of your problem, then you can get the solution of problem. According to medical professionals, we should do laughing exercises रेगुलरली विच हेल्प्स इन मेकिंग अस हेल्दी। अब आप इसको प्रॉपर पूरा पढ़ो पोज करके, आप मुझे ये बताओ कि इसमें आपको ग्रामेटिकल कोई एरर दिख रही है या कोई फालतू की बात लग रही है कि फालतू खींचा गया है टॉपिक को। बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, तभी इसके मार्क्स ज़्यादा थे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो ये बोल रहे हैं ना कि 25 प्लस लेना पॉसिबल नहीं है, मैं आगे और दिखा देता हूँ। तो इसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, इफ ए पर्सन डज नॉट स्माइल, ए स्मॉल प्रॉब्लम कैन बिकम ए बिग फॉर हिम, स्माइल इज ए गुड हैबिट, एवरी पर्सन शुड डेवलप दिस हैबिट इन हिम। ठीक है, अब आगे दिखाता हूँ मैं। राइट ए लेटर ऑन एनी ऑफ द टॉपिक, राइट ए लेटर टू फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू हॉबी। और दूसरा सिटीज़ वाला था, तो ये ठीक है, ये सिटीज़ वाला जो रोड एक्सीडेंट वाला था, ये टॉपिक सही था, ये सही चूज किया है। ठीक है, हाउस नंबर ये दिखा रखा है 22 नवंबर 2022, क्योंकि उसी टाइम पेपर हुआ था। टू एडिटर ये वो। तो द columns of your esteemed newspaper, I want to draw the kind attention of you concerned authorities towards the large problem of road accidents in our city. Now a days road accident have become common in cities. People do not follow the traffic rules and they even don't afraid of heavy fines. Traffic police are not performing. जैसे ट्रैफिक पुलिस था, इसके साथ आर आएगा, इज नहीं आएगा। आपको पता है पुलिस जो है प्लूरल होता है। तो आपको क्या करना है, मैं तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आपको ग्रामर करेक्ट करनी है, टेंस सही रखना है, कम लिखना है, अच्छा लिखना है, ज़्यादा बड़े वर्ड्स का यूज मत करो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब कट ऑफ का भी बोलूँगा, जो 40 नंबर बोल रहे, 40 नंबर कट ऑफ, अब वो चीज़ उस पर भी आऊँगा मैं। ठीक है, लिविंग ए 9 to 5 डेस्क, ये इसका प्रिसाइज करके लिखना था। ठीक है, 1/3 इसमें लिखा है कि प्रिसाइज लिखो। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल था, जो आपको समझ आया वो लिख दिया, जो भी समझ आया। ठीक है, ये थोड़ा लकी था कि इसमें इनको प्रेसी जो था ये आसान वाला आया है, तो जो भी समझ आया उसको डायरेक्ट लिख दिया। पोज करके आप देख भी सकते हो, तो ज़्यादा कुछ इतना हवा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेटर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा लिखो। अब इसके बाद ये वाला ट्रांसलेशन है। हम समाज में रहते हैं और विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। अपनी पुत्री के विवाह के समय पिता अपनी संपत्ति में से पुत्री को शिक्षा देता है। वी लिव इन ए सोसाइटी एंड मैरिज इज ए सोशल नीड। हाँ ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर, ए फादर यूज टू गिव ए पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर सो दैट हिज डॉटर एंड हर हस्बैंड यूज दिस टू लिव ए हैप्पी लाइफ। एट द टाइम देर वॉज यूटिलिटी इन
principle of dowry system, and this was beneficial. Now the form of dowry has become ugly. Death because of dowry has become a common thing now. Roots of dowry become strong. डोरी की स्पेलिंग इसमें गलत लग रही है ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अच्छा लिखना है। इसमें भी एक आधी गलती मेरे को दिख रही है, बट वो मुझे लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है भाई। तो तभी बोलते हैं कि टाइपिंग भी अपनी सही रखो, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक होने के चांसेस भी है ना, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, इतना ही बताया आपको कि आप अच्छा लिखोगे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो आप कट ऑफ का जो 40 नंबर बोल रहे हैं ना, अब UR की पोस्ट जो थी 2022 के अंदर वो कितनी थी, 200 थी, 200 के आसपास, 198 ऐसा कुछ थी। और UR की पोस्ट अभी भी 198 के आसपास है, लेकिन 2022 में लोगों के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी थी, इतना ज़्यादा कोर्ट क्लर्क की तैयारी नहीं कर रहे थे। आप व्यू चेक करो ना, मेरे वीडियो की नहीं कह रहा मैं, बाकी के भी चेक करो कि कितने ज़्यादा लोग अवेयर हैं कि कोर्ट का पेपर है, और कितने लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है। तो ज़्यादा नहीं कर रखा है, आधे लोगों को तो ये जॉब करनी भी नहीं है, स्टिल उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है कि जब तक दूसरा पेपर नहीं होता या कुछ नहीं होता तो हम ये वाला ज्वाइन कर लेंगे। और ये सीरियस इशू मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेनो में भी जो पेपर था स्टेनो वाला 30 GK था और 30 जो था इंग्लिश था, ऐसा था। इसमें भी बच्चों ने अच्छे खासे मार्क्स ले, 25-25 था आई थिंक, ठीक है। उसमें भी अच्छे अच्छे मार्क्स ले रखे हैं लोगों ने ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। उसमें भी 40+ नंबर थे, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ना भाई, जो 33 नंबर वाले, 34 नंबर वाले, वो एक एक दो दो नंबर से रह गए थे, क्योंकि किसी शिफ्ट में आसान था, किसी में मुश्किल था, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ के को लेके। अब इंग्लिश जो है वो 20 नंबर का है, वो उसमें वैकैब, ग्रामर पोर्शन, ये वो है ना, और 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव है। एक नॉर्मल बंदा जो सही तैयारी कर रहा है, जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहा है, किसी भी की भी तैयारी कर रहा है, जिसकी इंग्लिश ठीक है, वो इस 30 में से 20 नंबर तो ले लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 ले लेगा, क्या 20 नंबर ले नहीं सकता, वो 20 नंबर इसमें ले सकता है। अब जिसने SSC की तैयारी करी है उसको इंग्लिश में इस 20 में से 15 नंबर ले सकता है ईजिली। आप अगर प्रीवियस 2022 वाला उठा के देखो तो उस 20 में से 15 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो उसमें अगर उठा के देखो तो जो जिसके मैंने आंसर दिया उसके 17 नंबर थे, उसमें 17 ठीक थे। तो 15 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। जैसा मर्जी अगर इंग्लिश पूछ रहा है 15 हो जाएगा। तो 20 और 15 को प्लस करो, 35 तो यही हो गया, जो 40 की कट ऑफ की बात कर रहे हो। अब मुझे 2022 का नोटिफिकेशन नहीं पता, आई होप मुझे मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें ये टर्म कंडीशन थी कि नहीं, कि 17 नंबर GK की टर्म कंडीशन की 33% GK अगर आपके आएंगे तभी आपका पेपर दूसरे वाला चेक होगा। मुझे टर्म कंडीशन मुझे नहीं पता उसमें थी कि नहीं, वो एक बार आप चेक करना। अब 17 नंबर की यहाँ पे कंडीशन ही है 17 नंबर, चलो ठीक है 17 ही जोड़ लिया, मैं कंडीशन पे ही रहो, 20 भी नहीं जोड़ रहा। तो ये करो कितना बना, 52 तो यही बन गया। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये फालतू की बात कर रहे हैं 50 पे सिलेक्शन, ये सिलेक्शन, आप एक आइडियल स्कोर में आपको बताऊँ तो आप 50 से 60 के बीच में रखना, तभी आपकी टाइपिंग 10 गुना में आएगी। ये मैं आपको एक आइडियल स्कोर बता रहा हूँ। अब ये आप खुद देख लो ना, 30 में से 20 नंबर बंदा ले सकता है, फिर भी एग्ज़ाम का लेवल डिपेंड करेगा। वो मैं भी बता रहा हूँ कि टोटली डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल पे, कि एग्ज़ाम का लेवल कितना है। बट एक रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इस टाइम पे कंपटीशन है ना, SSC के पेपर है कोई, ना कोई और पेपर है, ना CET का पेपर है, तो सब ने फॉर्म फिल कर रखा है। तो UR के लिए स्पेशली है, बाकी जो कैटेगरीज हैं बाकी के लिए थोड़ा कम रहेगी कट ऑफ, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन UR के लिए कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, और आपको अगर पोस्टिंग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लेनी है तो आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ के बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अटेम्प्ट अपने अकॉर्डिंगली करना, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्टिव वाला आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव अच्छा लिखने की कोशिश करना, आप छोटा लिखना, अच्छा लिखना, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आता है लिख लो, और प्रैक्टिस करो कि आप टाइप करके सीधा PC पे लिख रहे हो। वो हैबिट अपनी डेवलप कर लो। भी 7-8 दिन है ना आपके पास, तो कोई भी टॉपिक उठाओ और PC पे डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। वो हैबिट अपनी डेवलप कर लो, तो वहाँ तक पेपर में आप घबराओगे नहीं। और कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं कि कोई ऐसे आया, पहले उसको पेज पे लिखते हैं, उसके बाद वो टाइप करेंगे। इस हैबिट में मत जाओ कि पेज पे लिख के टाइप करो। एरर आपकी तब भी होनी है कि आप टाइपिंग मिस्टेक वहाँ भी होनी है, वहाँ भी होनी है। लेकिन आप सीधा कोशिश करो कि आप जो सोच रहे हो सीधा आप PC पे लिख पाओ, सीधा सीधा वही हैबिट करो। ये नहीं कि पहले पेज पे लिखेंगे, मुझे पता भी नहीं कि वहाँ पेज देंगे कि नहीं देंगे आपको, क्योंकि जो पेपर है वो CBT है, टोटली ही ऑनलाइन पेपर है ना। तो मैंने बता दिया। और बाकी भाई मैं करंट अफेयर, जो आपने कमेंट करेंगे करंट अफेयर, तो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। मैं करंट अफेयर वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, बढ़िया डाटा करंट अफेयर का एक वीडियो मैं जल्दी
कल तक मैं करंट अफेयर की वीडियो आपको दे दूंगा। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। मुझे पता है जो यूट्यूब पे आलतू फालतू के लोग भी सब्सक्राइब कर रखे हैं आपने, लेकिन मेरा क्योंकि मैं पेड करवा रहा हूँ तो थोड़ा लोगों को लगता है भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे जो भी इंसान यूट्यूब करवा रहा है, ठीक है, और वो आपको बोलेगा ऐसे पढ़ो फ्री फ्री फ्री, एक टाइम पे एंड में आके वो कुछ ना कुछ आपको बेचेगा। ये सैड रियलिटी है, ऐसे मत सोचो कि। और अब अगर पेड भी है, मैंने कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, आप अपना खुद पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बेस्ट चीज़ है। सिर्फ एक रूटीन बनता है, कोई टीचर आपके अंदर नहीं घुसेगा, एक सिर्फ रूटीन बनता है कि हाँ आज का ये टास्क है, मैं ये कर रहा हूँ, तो एक मेंटरशिप रहता है और कुछ भी नहीं है भाई, खुद भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छा डाटा दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं करंट अफेयर की जो क्लास लाऊंगा वो भी मैं काफ़ी अच्छी लेके आऊँगा, आप देखना उसमें सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना, 1-2 दिन में मैं लेके आऊँगा क्लास, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कट ऑफ से रिलेटेड तो हो ही गया होगा कि एक अजम्पशन है कि 40 नंबर, तो भाई जब 17 नंबर, तो आप ये देखो कि मिनिमम ही है उसमें, नोटिफिकेशन में आपके लिखा है, तो 40 क्या 17 में आप 23 नंबर नहीं ले पाओगे क्या दूसरे वाले पेपर में, जिसमें 50 में से क्या 23 नंबर नहीं आएंगे, ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो आई होप आपको पता लग गया होगा।